صاحب سے बारगाह में अर्ज है कि मजदूब की तारीफ क्या है, मजदूब किसको कहते हैं? जिसके नाखून बड़े हों या उसके बाल बड़े हों, इसको मजदूब कहते हैं। हकीकी जो मजजूब है, इस पहले लफ्ज का तर्जुमा अगर आप देखेंगे ना तो उससे समझ आ जाएगा कि इससे असल मुराद क्या होता है। देखिए, एक तो होता है मजनून। मजनून वो होता है कि जिसके दिमाग में खलल हो, खराबी हो। तो ये जुनून फिर बड़ा शदीद भी हो सकता है, ये वक्ती भी हो सकता है, ये थोड़ा भी हो सकता है। तो ये है जुनून। और एक है जज्ब, जिससे बनता है मजजूब। जुनून से मजनून और जज्ब से मजजूब। अच्छा, जुनून का जो लफ्ज है इसका मतलब ही इंसान के दिमाग के अंदर खराबी है, लेकिन जो जज्ब का लफ्ज है इसका मतलब होता है खींचना, पुल करना। जज्ब खींचना, पुल करना, अरबी का लफ्ज। और मजजूब लफ्ज का मतलब हुआ खींचा हुआ, जिसे रहमत इलाही ने खींच लिया या जिसे तजल्ली इलाही ने खींच लिया, ये होता है मजजूब। अब मजजूब के साथ मामला क्या होता है कि वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। मजजूब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है तो अल्लाह ताला उसके सामने कोई शय अपने असरार में से खोल देता है या अपनी तजल्लियात में से कोई शय उस पर खोल देता है। अब होता ये है कि इंसान की जो अक्ल है वो है थोड़ी महदूद, और जो अल्लाह ताला की तजल्लियात हैं और जो उसके असरार हैं वो हैं बहुत बड़े। तो अब अगर किसी की अक्ल अल्लाह ताला ने इतनी मजबूत बनाई है और या उसकी अक्ल को उसके पीर का, उसके मुर्शिद का सहारा है, तो वो तो उस तजल्ली को बर्दाश्त कर लेता है और उस राज को देखकर भी सलामत रहता है, हवास में रहता है। लेकिन कुछ लोग वो होते हैं कि जिनकी अक्ल इतनी मजबूत नहीं होती, जब वो असरार देखते हैं तो नतीजा ये होता है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनकी अक्ल उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती तो परवाज कर जाती और अक्ल ज़ाइल हो जाती। तो अब वो उसी मुशाहदे के अंदर डूब जाता है, उसी तजल्ली के अंदर डूब जाता है, उसी राज के अंदर मुस्तगरक हो जाता है। इसे कहा जाता है कि गोया असरारे इलाहिया ने या सिर्रे इलाही ने या तजल्ली इलाही ने इसकी अक्ल को खींच लिया, तो ये बंदा मजजूब बन गया। तो ये है बेसिकली मजजूब की जो प्रॉपर तारीफ है, डेफिनेशन है, वो ये है। अब ये है कि भाई वो नाखून बड़े होना, बाल बड़े होना, ये क्या है? तो देखें, नाखून बड़े होना, बाल बड़े होना पागल के भी हो सकते हैं कि जब एक बंदे को अपना होश ही नहीं है, अपनी हालत के सुधारने का है ही नहीं, तो उसके भी नाखून बड़े हो सकते हैं और बाल बड़े हो सकते हैं और गंदा मंदा भी हो सकता है। लेकिन चूंकि मजजूब की भी अक्ल ज़ाइल हो चुकी, तो लिहाजा उसके साथ भी यही होगा कि उसके भी बाल बड़े होंगे, उसके भी जो है वो नाखून वगैरह बड़े हुए होंगे। तो हर पागल मजजूब नहीं है। लिहाजा ये नहीं है कि किसी को भी देखा कि गंदा मंदा है और कूड़े पे बैठा हुआ है और जनाब उल्टी सीधी हाँक रहा है और चरस पी रहा है तो उसको मजजूब समझ के उसके पाँव के अंदर गिर पड़े, ये गलत है, ये बातिल है। जो मजजूब होगा उसका मामला मुख्तलिफ होता है। अब हम अपनी तरफ से किसी को मजजूब बना दें और अपनी तरफ से किसी को चरसी बना दें तो ये भी नहीं होना चाहिए। ज़ाहरी हालत ठीक नहीं है तो उसको उसी कैटेगरी में शुमार करे कि ये मजनून में से है। मजजूब जो है या तो अपने किसी अमल से, अपने किसी यूँ कह ले करिश्मे से और अपने किसी ऐसे मा फौकल फितरत जो है वो किसी शय से ज़ाहिर होगा, या कोई कामिल वली उसके बारे में बताए कि ये मजजूब है और ये महज पागल नहीं है, तो ये हो सकता है। जैसे आला हज़रत अली रहमा ने कई हजरात के बारे में फरमाया कि मैं बरेली शरीफ के अंदर फ़लाँ जगह गया, फ़लाँ वहाँ पर फ़लाँ मजजूब थे। तो अब ये कि वली बता दे कि फ़लाँ मजजूब हकीकी है तो वो ठीक है, लेकिन उससे हटकर जो है वो अपनी तरफ से हम फैसला नहीं कर सकते, उसको फिर हम नॉर्मल कैटेगरी में ही शुमार करेंगे।